A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School Chandana. This is online video YouTube lecture for class plus 2. And in this lecture, we are going to discuss about our topic of biomolecules, which is monosaccharide. पिछले वीडियो में बेटा हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने क्लासिफिकेशन करी थी कार्बोहाइड्रेट्स की कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स डिफरेंट वैरायटीज़ में क्लासिफाई करते हैं। उनमें से एक था बेटा मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कांट हाइड्रोलाइज। ये जो है बेटा हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते मोनोसैक्राइड्स। तो आज हमने मोनोसैक्राइड्स के बारे में पढ़ना है। तो मोनोसैक्राइड्स को भी बेटा हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है मोनोसैक्राइड के अंदर। हम लोग मोनोसैक्राइड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। कौन कौन सा? एल्डोसिस और कीटोसिस। व्हाट आर एल्डोसिस? Aldoses are those monosaccharides which have aldehyde group as their functional group. On the other hand, if monosaccharides have ketone group, they are in ketosis group. इसके बाद डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एल्डोसिस हो या कीटोसिस हो, दोनों ही फर्दर डिवाइडेड है। अब 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। मीन्स जो कार्बन एटम्स हैं वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो वो क्या बन जाएगा बेटा? एल्डोट्राइओस। क्या बन जाएगा? एल्डोट्राइओस। और जो अगर कीटो ग्रुप है 3 वाला तो वो क्या बन जाएगा? कीटोट्रायोज। सिमिलरली अगर 4 वाला है तो बनता है टेट्रोज, तो क्या बन जाएगा? एल्डोटेट्रोज। सिमिलरली कीटोटेट्रोज, इसका क्या बन जाएगा 5 वाले का? एल्डोपेंटोज। सिमिलरली कीटोपेंटोज, इसका 6 का क्या बन जाएगा? एल्डोहेक्सोज। और इसका क्या बन जाएगा बेटा? कीटोहेक्सोस। और सिमिलरली हेप्टोज, हेप्टोज और नेक्स्ट क्या बन गया? कीटोहेप्टोस। तो हमारे पास जो बेटा सिलेबस में है वो है एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोज है हमारा ग्लूकोज और जो कीटोहेक्सोज है वो है बेटा फ्रक्टोज। कीटोहेक्सोज क्या है बेटा? फ्रक्टोज। तो हमने इन दो के बारे में स्टडी करना है डिटेल में। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज आप लोगों को सभी को पता है कि ग्लूकोज जो है एक इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। जब भी कोई पेशेंट या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग जब जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो एनर्जी की, वो भी इंस्टेंट, तो हम लोग उसको ग्लूकोज देते हैं। अंगूरों में ज़्यादा मिलता है ये ग्लूकोज। जो राइप ग्रेप्स होते हैं ना बेटा, जो राइप ग्रेप्स होते हैं, पके हुए अंगूर होते हैं, उनमें ग्लूकोज ज़्यादा मिलता है। वैसे जो ये ग्लूकोज है, अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की, तो हाउ वी कैन प्रिपेयर ग्लूकोज? वी कैन प्रिपेयर ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस। हम लोग बेटा सिर्फ हाइड्रोलिसिस करके ही ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। सिर्फ हाइड्रोलिसिस से ही ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है। अब हाइड्रोलिसिस भी किसकी करोगे? सुक्रोज की। जो चीनी हम खाते हैं अगर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। सुक्रोज क्या है बेटा? C12H22O11। सुक्रोज क्या है बेटा? C12H22O11। इसकी जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, यानी वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो मेरे को C6H12O6 प्लस में C6H12
O6, दो मॉलिक्यूल्स C6H12O6 के नहीं है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का है। तो जब भी मैं सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मेरे को एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज मिलता है। दूसरा तरीका है हाइड्रोलिसिस से ही स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से। किससे? फ्रॉम स्टार्च। अब स्टार्च का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा? C6H12O5N। क्योंकि ये एक लंबी चेन है, ये एक लंबी चेन है ग्लूकोज की एन टाइम्स, तो इसकी भी जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो मेरे को क्या बेटा मिलता है? C6H12O6 ग्लूकोज। मेरे को भी क्या मिलता है बेटा? ग्लूकोज। सो ग्लूकोज की हम प्रिपरेशन हाइड्रोलिसिस से करते हैं, और दो चीज़ों की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज मिलता है। पहला सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने से, और दूसरा स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करने से भी हमको ग्लूकोज मिलता है। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अब? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं। जो ग्लूकोज है बेटा वो एल्डोहेक्सोज है, वो एल्डोहेक्सोज है। मीन्स उसमें 6 हैं कार्बन और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ऐसा देखा गया। इसको वेरीफाई करने के लिए हमने अलग अलग रिएक्शंस करी। तो पहली रिएक्शन करी हमने, पहले हमने मोलिकुलर फार्मूला निकाला, और मोलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या निकला? C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन तो हैं ही सही। अब ये 6 कार्बन जो हैं कैसे अरेंज्ड हैं उसको देखने के लिए हमने रिएक्शन करी। जब हमने इस ग्लूकोज को C6H12O6 ग्लूकोज को जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में गर्म करा, हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में गर्म करा, तो हमें पता चला, तो हमें क्या मिला? हमें मिला C6H12। हमें मिला C6H12 नहीं, H14, C6H14 यानी कि एन हेक्सेन। क्या मिला बेटा हमें? एन हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, ये एन हेक्सेन हमें मिला। अब क्योंकि हमें एन हेक्सेन मिला है, यानी कि हमें ये पता चल गया है जो ग्लूकोज है उसके अंदर जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में है और एक दूसरे के साथ बैक टू बैक अरेंज है। ठीक है ना? कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन, कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। सेकेंडली हमने फिर से रिएक्शन करी। इस बार हमने ग्लूकोज की C6H12O6 ग्लूकोज की जब हमने रिएक्शन करी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से NH2OH से, तो हमें इसको क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोक्सीलेमाइन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्सीलेमाइन। जब हमने हाइड्रोक्सीलेमाइन से रिएक्शन करी तो हमारे पास एक ऑक्साइम बना, एक ऑक्साइम बना, ये वाला। हाइड्रोक्सीलेमाइन से जब हमने रिएक्शन करी तो हमारे को ऑक्साइम मिला। हमारे को क्या मिला बेटा? ऑक्साइम मिला। सिमिलरली जब मैंने रिएक्शन करी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तब मिला साइनोहाइड्रिन। तब क्या मिला हमें? साइनोहाइड्रिन, CHOH4 और CH2OH, ये वाला साइनोहाइड्रिन मिला हमें। तो ये जो दोनों रिएक्शन है, चाहे हाइड्रोक्सिलेमाइन वाली रिएक्शन है जो हमें ऑक्साइम दे रही है, चाहे वो हाइड्रोजन साइनाइड वाली रिएक्शन है जो हमें साइनोहाइड्रिन दे रही है, ये दोनों ही एक्सक्लूसिव रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप की। किसकी है? कार्बोनिल ग्रुप की। ये दोनों ही चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं इट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप क्या है बेटा? प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप कहाँ है? प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मैं उस ग्लूकोज को, ध्यान से समझना बात को, अगर मैं ग्लूकोज को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करता हूँ, ग्लूकोज के साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करता हूँ, जैसे कि ब्रोमीन वाटर,
किसका यूज़ करता हूँ, ब्रोमीन वाटर का। तो आसानी से हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, जिसको हमने क्या कहा, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्योंकि ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सीधी सीधी बात है, जो कार्बोनिल ग्रुप हमने निकाला था इन दो रिएक्शन से, इन्फ्रेंस रिजल्ट निकाला था, उसी के साथ में हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, वो कौन सा है बेटा, एल्डिहाइडिक। ये कौन सा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर कीटोन होता तो वो ऑक्सीडाइज होता ही ना, अगर कीटोन होता तो ये ऑक्सीडाइज होता ही ना, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मीन्स ये कैसा है ग्रुप बेटा, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और अगर और अगर मैं एसिटिक एसिड से ट्रीट करूं, अगर मैं ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज है आपका C6H12O6, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड से, तो हमें क्या मिलता है, CHO, CHO, C डबल बॉन्ड O CH3, 4 CH2O, C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एसिटेट ग्रुप लग गया, यानी कि यहाँ पर एसिटेट ग्रुप लग गया। कितने एसिटेट लगे हैं, 5। तो क्योंकि 5 पेंटा एसिटेट बन गया, ये क्या बन गया, ग्लूकोपेंटा एसिटेट, ग्लूकोपेंटा एसिटेट। क्योंकि ग्लूकोपेंटा एसिटेट बन रहा है, इट मीन्स 5OH ग्रुप इज कन्फर्म्ड। 5OH ग्रुप क्या हो गए हैं बेटा, कंफर्म हो गए हैं। 5OH ग्रुप क्या हो गए हैं बेटा, कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज के अंदर 5OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। लास्टली एक और रिएक्शन करते हैं, जिससे थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाएगी कि ये जो OH ग्रुप हैं ये कैसे हैं। अगर मैं यही ले लूँ C6H12O6, ग्लूकोज ही लिया मैंने, ग्लूकोज की रिएक्शन करी है मैंने, ये सारी की सारी 1 2 3 4 5 5 रिएक्शन है ग्लूकोज की हैं। अगर मैं इस ग्लूकोज को रिएक्ट करवाऊँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे कंसनट्रेटेड HNO3, तो बेटा अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तो दोनों COH में कन्वर्ट हो जाते हैं। CHO भी COH में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, और जो प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी OH ग्रुप था, वो भी किस में हो जाता है, COH में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, और जब भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे होते हैं, इट मीन्स कि भाई एक तो चलो एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से है, दूसरा COH किस वजह से बना है, प्राइमरी OH की वजह से। जो 5 OH थे उसमें से एक जो है वो क्या था बेटा, प्राइमरी OH। एक क्या था, प्राइमरी OH। तो हमारे पास क्या आया, एक तो 6 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन, एक आया कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड, और 5 OH आए, जिसमें से एक प्राइमरी OH था, बाकी सारे सेकेंडरी थे। तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फिट बैठता है इसमें। 6 तो कार्बन है, 3 4 5 6 सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फर्स्ट में क्या है बेटा, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, 5 OH है, 1 2 3 4 5 OH हैं, जिसमें से ये नीचे वाला जो है वो प्राइमरी OH है, बाकी सारे 4 क्या हैं, सेकेंडरी OH। तो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से बेटा ये स्ट्रक्चर फिट बैठता है हमारा। तो ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया। हमने बेटा मोनोसेक्राइड्स करे, मोनोसेक्राइड्स कैसे करें हमने, कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप के होते हैं मोनोसेक्राइड्स, एल्डोसिस और कीटोसिस। अब एल्डोसिस में भी कार्बन एटम्स पर डिपेंड करके अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे 6 कार्बन है तो एल्डोहेक्सोस या कीटोहेक्सोस होगा। फिर हमने ग्लूकोज के बारे में करा, ग्लूकोज ज़्यादातर किस में मिलता है, पके हुए अंगूरों में। और हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसकी हो सकती है, सुक्रोज की हो सकती है हाइड्रोलिसिस, और स्टार्च की हो सकती है। दोनों की हाइड्रोलिसिस करने से हमें ग्लूकोज मिलता है। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ NHN दे रहा है, यानी कि स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की है। फिर NH2OH हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ ऑक्साइम बना रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रिन बना रहा है, यानी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। और स्ट्रॉन्ग के साथ बना रहा है, स्ट्रॉन्ग यानी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। इट मीन्स कि भाई 2 COH लगे हैं, इट मीन्स कि भाई एक तो प्राइमरी अल्कोहल है और दूसरा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप।
और प्राइमरी अल्कोहल का भी आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि पेंटाएसिटेट बन रहा है एसिटिक एसिड के साथ, इसलिए OH ग्रुप 5 है और उन 5 में से एक जो है वो क्या है बेटा, प्राइमरी है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ है। जो किस में चेंज हुआ है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इससे ये पता चल गया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है वो क्या है बेटा, ये वाला CHO CHOH OHH HOH HOH CH2OH। अब ये थर्ड पोजीशन पर चेंज कैसे आया, या फिर फिफ्थ पोजीशन पर क्या है, ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, वी विल डिस्कस फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, स्टे एट होम, स्टडी वेल, टेक केयर।